Let's talk of another type of single phase machines or special machines as servo motors. सर्वो मोटर एक सिंपल इलेक्ट्रिकल मोटर है जिसका कंट्रोल सर्वो मैकेनिज्म से किया जाता है। माने एक मोटर यदि किसी कंट्रोल डिवाइस के तौर पर काम कर रहा हो जिसको सर्वो मैकेनिज्म से कंट्रोल कर रहे हैं तो वो होगी सर्वो मोटर। और अगर मोटर डीसी मोटर है तो हम उसको कहेंगे डीसी सर्वो मोटर, और अगर कंट्रोल्ड मोटर एसी मोटर है तो हम उसको नाम देंगे एसी सर्वो मोटर। तो कुल मिला के सर्वो मोटर एक लीनियर एक्चुएटर या रोटरी एक्चुएटर है जिसको एक प्रिसाइज कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, चाहे वो लीनियर या एंगुलर पोजीशन के लिए हो, चाहे एक्सेलरेशन के लिए हो या वेलोसिटी के लिए हो। मिनिमम प्रिसीजन कंट्रोल करना है तो वी विल यूज सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर में एक्चुअली जो मेजर डिजाइन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मोटर को एक सेंसर से फीडबैक कंट्रोल के तौर पे कनेक्ट कर देते हैं और इसीलिए एक सोफिस्टिकेटेड कंट्रोलर की जरूरत होती है जो कि इस मोटर पर पोजीशन कंट्रोलिंग पर मॉनिटरिंग हो सके। तो सर्वो मोटर में बेसिकली 4 असेंबली लगेंगी। एक तो नॉर्मल डीसी या एसी मोटर, दूसरी होगी एक गियर रिडक्शन यूनिट जो कि सिग्नल्स को भेजेगी फीडबैक कंट्रोल के लिए, एक पोजीशन सेंसिंग डिवाइस होगी और एक कंट्रोल यूनिट होगी। डीसी मोटर को सबसे पहले गियर मैकेनिज्म से कनेक्ट किया जो कि हमें फीडबैक देगा पोजीशन सेंसर पर, जो कि ज्यादातर पोटेंशियोमीटर लगा होता है पोजीशन सेंसर के तौर पे, और गियर बॉक्स से आउटपुट मोटर का सर्वो स्पाइन या सर्वो आर्म को डिलीवर हो जाता है जिससे कि पोजीशन कंट्रोलिंग करनी है। तो स्टैंडर्ड सर्वो मोटर्स में गियर यदि कम रेटिंग की मोटर्स है तो प्लास्टिक के बने होंगे, जबकि हाई पावर सर्वो मोटर्स में गियर्स को मेटल का बनाया जाता है। सर्वो मोटर्स बहुत सारे नामों से पहचानी जाती है। बेसिक इसका जो क्राइटेरिया है वो एप्लीकेशन है, जैसे कि एसी सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर, ब्रशलेस डीसी सर्वो मोटर, पोजिशनल रोटेशनल सर्वो मोटर, कंटिन्यूअस रोटेशन सर्वो मोटर और लीनियर सर्वो मोटर। ये सभी इनकी एप्लीकेशन के हिसाब से नेम्ड है। तो टिपिकली सर्वो मोटर में 3 तरह की कनेक्शंस होंगे, एक पावर के लिए, एक कंट्रोल के लिए और एक ग्राउंडिंग के लिए। इन सब की शेप और साइज मोटर के एप्लीकेशन पर डिपेंड करती है। यूजुअली आप ऑब्जर्व करेंगे सर्वो मोटर जो होती है एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन में चाहे तो 90 डिग्री से बोथ डायरेक्शंस में मूव करती है। माने इसका मैक्सिमम मूवमेंट जो है वो 180 डिग्री तक का होता है। हालांकि इसको हम मैकेनिकल स्टॉप से भी कंट्रोल करते हैं। तो और फीडबैक इस सर्वो मोटर में हम देंगे थ्रू पल्स विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स जो कि कंट्रोल वायर पर कनेक्ट होगा। तो जो पल्स की विड्थ होगी इस पीडब्ल्यूएम सिग्नल में वो पोजीशन डिसाइड करेगी मशीन पर शाफ्ट को कहाँ रुकना है। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर पल्स की थिकनेस हमने रखी 1 मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड जब पल्स विड्थ दी जाएगी तो शाफ्ट मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज -90 डिग्री पर मूव करता है, और उसी पल्स को जब हम 1.5 मिली सेकेंड पर मूव करेंगे द शाफ्ट विल कम टू न्यूट्रल पोजीशन एंड फर्दर 2 मिली सेकेंड पर जब सिग्नल जाता है तो दैट विल गो टू क्लॉकवाइज +90 degree. So you can observe -90 degree, 0 degree and then +90 degree. तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन में मशीन का मूवमेंट 180 डिग्री तक पॉसिबल हुआ। इसी तरह वेरिएबल पल्स विड्थ कंट्रोल भी किया जा सकता है सर्वो मोटर के अंदर, जबकि हम पल्स की अप्रोप्रिएट विड्थ को कम और ज्यादा करें और उसको एक रिक्वायर्ड पोजीशन पर रख पाए। हालांकि जब आप पल्स देते हैं मोटर में तो मोटर विल ट्राई टू रेजिस्ट द चेंज। इस केस में हमें पल्स कंटिन्यूअसली मोटर को देनी है जिससे वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पर होल्ड करे। इस तरह की मशीन के एडवांटेज क्या है? देखिए, जब एक हैवी लोड प्लेस करेंगे तो मोटर का ड्राइवर जो है वो करंट को इंक्रीज करेगा और विल ट्राई टू रोटेट द मोटर। तो अगर हम पल्स विड्थ से कंट्रोल कर रहे हैं, सिग्नल सेंसिंग से कंट्रोल कर रहे हैं, फीडबैक से कंट्रोल कर रहे हैं तो मोटर में कोई आउट ऑफ स्टॉप कंडीशन नहीं बनेगी और इस तरह की मशीन में हाई स्पीड ऑपरेशन भी पॉसिबल हो जाता है।
मगर इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि मोटर को हम पल्स कमांड दे रहे हैं, पर प्रिसीजन कंट्रोल के केस में कई बार एट द स्टेज ऑफ स्टॉप देयर इज सम पल्सेटिंग सिग्नल, माने मोटर वहीं के वहीं मूव कर सकती है। इसके अलावा चूंकि इसमें कंट्रोल इन्वॉल्व है, गियर बॉक्स इन्वॉल्व है, और उसके अलावा पोटेंशियोमीटर है, सो हायर कॉस्ट इज देयर ऑफ सर्वो मोटर कंपेयर टू अदर सिंगल फेस मशीन्स। और जब मोटर को हम रोकते हैं, चूंकि रोटर का मूवमेंट चलता रहता है, इसलिए वाइब्रेशंस होते हैं जिनको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। इन मोटर्स के बड़े ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, जैसे कि रोबोटिक्स में हर जॉइंट पर रोबोट के वी कनेक्ट ए स्मॉल सर्वो मोटर विच गिव्स द रोबोटिक आर्म वेरी प्रिसाइज एंगल कंट्रोल। इसी तरह कन्वेयर बेल्ट्स में भी सर्वो मोटर जो उसका मूवमेंट करती है, स्टॉप स्टार्ट करती है, जो कि वेरियस प्रोडक्ट्स को मूव कर रहे हैं टू वेरियस स्टेज, तो उस केस में भी सर्वो मोटर यूज होती है। जैसे कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग लगेगी, बॉटलिंग लगेगी, लेबलिंग लगेगी। फॉर अ सिंपल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कन्वेयर बेल्ट्स पर सर्वो मोटर डज इट वेरी प्रिसाइजली। इसी तरह कैमरा के ऑटो फोकस में highly precise servo motor can be built for precise control for focusing the images of it. इसी तरह सोलर ट्रैकिंग सिस्टम में जब सर्वो मोटर लगती है तो उसका सेंसर क्या होगा, सोलर रेज किस डायरेक्शन में पड़ रही हैं, एंड सोलर पैनल को उस हिसाब से सर्वो मोटर एडजस्ट करती है टू फेस द सन और मैक्सिमम रेडिएशन उसको मिले। तो मैक्सिमम एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड फ्रॉम सन, राइट फ्रॉम सनराइज टू सनडाउन। इसके अलावा रेडियो कंट्रोल्ड एयरप्लेन्स में भी पोजीशनिंग और मूवमेंट के लिए रेडियो कंट्रोल्ड सेंसर्स लगाकर सर्वो मोटर्स का यूज होता है, एलिवेटर्स के लिए और हाइड्रोलिक फ्लूइड मेंटेन करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम में भी सर्वो मोटर का उपयोग करते हैं। और इस तरह से इनका बड़ा वाइड स्प्रेड एंड वर्सेटाइल एप्लीकेशन समझ में आता है। These are designed from small to a bit higher rating also as per the applications.